आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 का जो वीडियो है जो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, पहले पार्ट 1 भी आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखते हैं पार्ट एक्सरसाइज 1.2 का थ्योरम 1.2 जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसमें क्या है, प्राइम फैक्टर ऑफ every composite number is यूनिक। कहने का मतलब ये, प्रत्येक भाज्य संख्या, जितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब यूनिक होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल लेते हैं 12। अब इसका फैक्टर थ्योरम के, फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर इसका हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो इसका आएगा 2 × 2 × 3, क्योंकि 2 2 जा 4 3 जा 12 होता है। अगर हम इसको ऐसे लिखें कि ये 4 × 3 हो जाए, ये भी 12 होगा, लेकिन ये गलत है। अगर हम इसको 2 × 6 करें तो ये भी गलत है, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है। 4 प्राइम नंबर नहीं होता, ना ही 6 प्राइम नंबर होता है, जबकि 2 भी प्राइम नंबर होता है, 2 भी प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर। तो ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इससे पहले हम देखना चाहेंगे कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। पहले आपको नंबर भी पता होने चाहिए। प्राइम नंबर देखेंगे और हम साथ साथ कंपोजिट नंबर देखेंगे, जिसको हमने यहाँ पे भाज्य संख्या बोला हुआ है इस फंडामेंटल थ्योरम। प्राइम नंबर आर दो नंबर विच आर सेल्फ डिविजिबल। ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो 2 सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। 1 को नहीं लेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा 2। फिर 3 4 2 से भी डिवाइड होता है, 4 नहीं लेंगे। 5 6 डिवाइड हो जाएगा 2 से भी, 3 से भी। फिर 7 एडिटिव 9 भी डिवाइड हो जाएगा, 10 भी डिवाइड, 11 13 15 डिवाइड हो जाएगा, 17 19 21 एंड 29 एस ऑन। कंपोजिट नंबर विच आर डिविजुअल बाई अदर्स। जो ऐसे नंबर जो किसी और नंबर से डिविजुअल होते हैं उसको कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या बोलते हैं। जो भाज्य मतलब किसी नंबर से डिवाइड हो जाती हैं। तो 2 खुद से डिवाइड होता है, 2 लेंगे नहीं। 3 भी खुद से डिवाइड होता है और किसी नंबर से। तो 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। एक नंबर क्वेश्चन में आ सकता है ये कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा 4। 6 भी दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है, जैसे 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है। ऐसे ही 5 तो खुद से डिवाइड होता है, 8 दूसरे नंबर से डिवाइड होगा, 10। तो समझ में आ गया होगा कि ऐसे नंबर जो किसी और नंबर से डिवाइड हो सकते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे ये 2 × 2 हो सकता है, इसका 2 × 3 हो सकता है, एडजेटिव इसका 2 × 5 हो सकता है। जो अदर नंबर से डिवाइड हो सकते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जो सेल्फ डिविजुअल होते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है। इसको हमें एक्सप्रेस करना है इन 5 नंबर्स को, किसमें, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कौन से फैक्टर में, प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में इसको व्यक्त करना है। तो हम इसमें से 5 पार्ट हैं, इसमें से 1 2 पार्ट कर लेते हैं, बाकी आप ट्राई कर लें। जैसे हम चलो फर्स्ट कर लेते हैं जो बहुत ही आसान है। 140 का अगर हम प्राइम फैक्टर हम करना चाहें तो क्या होगा, 140 को पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर क्या हो रहा है, 2 3 5 7 अभी डिस्कस किया था। 11 13 17 19 21 होगा, नहीं होगा क्योंकि 3 से भी डिवाइड होगा। तो 23 ऐसे नंबर। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करो इसको, कितना आएगा 70। अभी 2 से डिवाइड होगा, फिर से डिवाइड करो 35। अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा कि ये लास्ट में ऑड नंबर आ गया। तो 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 5 से डिवाइड करो, 5 7 जो 35, ये बना गया। तो ये हो गया प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर इसके क्या होंगे, 2 × 5 × 7। ये हो गया प्राइम फैक्टर, ये हो गया आंसर। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये अगर हम इसको डिवाइड करेंगे पहले 2 से, तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तब भी नहीं होगा। 7 से भी नहीं हो रहा है, 11 से भी नहीं होगा, और 13 से भी नहीं होगा, क्योंकि 13 से अभी मैंने इसको किया था
और ये 13 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कितना 6 बच रहा था, तो ये 13 से भी डिवाइड नहीं हुआ। 13 बाद फिर हम चेक करें किस पे, 17 पे, तो 17 चेक करते हैं। 17 5 जा 17 4 जा 68, ये 6 बचेगा, ऊपर से 2 आएगा, ये 3 टाइम्स 51 माइनस करो, यहाँ पे कितना आएगा 11, फिर ऊपर से 9 आएगा, 17 7 जो 119, तो ये डिवाइड हो गया। मतलब ये अगर 17 से डिवाइड हो गया, अब इसको हम 17 से डिवाइड किया तो क्या आ गया यहाँ पे 437। अब ये 17 दोबारा चेक करें, 17 से डिवाइड होगा नहीं, तो 17 बाद अब चेक करें 19 से डिवाइड हो रहा है ये 437 को डिवाइड करो 19 से, तो 19 2 जा 38, 5 और 7 बचेगा, और 19 3 जा 57, तो मतलब ये डिवाइड होगा 19 से। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 19 से, तो बचेगा कितना 23 आ गया। अब हमें पता है कि यहाँ 23 क्या है, 23 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 23 से डिवाइड होगा तो ये बना आ गया। तो इसका प्राइम फैक्टर जो होगा वो 17 19 और 23 होगा। तो हमें इन्हीं नंबर से डिवाइड करना होता है, जिस पे ये डिवाइड होता जाएगा सीक्वेंस से डिवाइड करते चले जाएंगे। तो इन नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, ये लास्ट ही कहाँ से स्टार्ट हुआ, 17 से ही स्टार्ट हुआ था डिवाइड होना। तो इसका प्राइम फैक्टर 17 19 और 23। बाकी इसके जो पार्ट हैं सेकंड थर्ड और फोर्थ, इसको आप ट्राई करोगे, बाकी नीचे कमेंट कर सकते हो। और इसी में ये 2 टाइम्स है, तो इसको 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 5 × 7 लिख सकते हैं। ये 2 बार है ना, इसको 2 की पावर 2 कर दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम करें क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहले इसमें हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उसके बाद हमें वेरीफाई करना है जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो नंबर है उनका प्रोडक्ट करने के बाद वो एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। दो संख्याओं गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमारे पास 3 पार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, तीनों पार्ट में से कोई सा भी पार्ट कर लो, सारे सेम है। तो हम चेक करते हैं, इसको थर्ड वाला कर देखते हैं। तो इसमें हमारे पास है 336 और 54। पहले हम इसका निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, उसके बाद हमें ये वेरीफाई करना है, ये वेरीफाई करना है। तो 336 का हमें फैक्टर निकालने के लिए पहले हम इसका निकालेंगे एलसीएम, प्राइम फैक्टर करेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए दोनों का। तो हम इसको देखते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है 1 6 8, 2 से डिवाइड करो 8 4 जा, 2 से डिवाइड 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करो 2 1, फिर इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3 7 जा, फिर 7 1। तो इसका जो प्राइम फैक्टर आ रहा है वो 2 कितनी बार है, 2 3 4 4 बार, और 3 और 7 ऐसे 54 करो। 54 करते हैं 2 से डिवाइड हो 27, और 27 पता 3 से डिवाइड होता है, 3 9 जा, फिर 3 3 3 1। इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है इन सब नंबर से। 2 एक ही बार है, और बाकी 3 3 3 3 टाइम्स है, 3 3 एंड 3। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो दोनों में कॉमन आएगा वो होगा इसका एचसीएफ। तो देखते हैं क्या कॉमन है इसमें, 2 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन है ऊपर और नीचे में, हाँ 3 कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा, 2, इसमें 2 में से 1 आ जाएगा, 2 में से 1 यहाँ, तो कितना आ गया 6 आ गया। जो भी कॉमन आएगा वही हो जाएगा मल्टीपल एचसीएफ। हमें निकालना है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं। तो जो नंबर पहले आया हुआ है 2 और 3 वो लिख ही लेते हैं, या तो 6 लिख लो, ये वाला है। अब जो नंबर बच रहे हैं सारे मल्टीप्लाई कर दो। ये नंबर कहाँ से आए, ये जो ऊपर आया सी एफ वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। बाकी जो बचेंगे सारे लिखने हैं, क्या क्या बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 नंबर बच रहे हैं। 2 2 2 बच रहा है, 2 2 इंटू 2 क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, और क्या बच रहा है 3 और 3 बच रहा है, 3 इंटू 3 बच रहा है। तो 2 3 जा 6, 2 जा 12, 24, 2 जा कितना होगा 48, 48 इंटू 7 जा 21, 3 जा 63, और इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 3024। इसका मतलब ये आ गया हमारे पास एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया 3024, और एचसीएफ क्या आ गया 6 आ गया। अब वेरीफाई करते हैं, क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल ये क्या है, एलएचएस है, एलएचएस ले रहे हैं ना हम।
लेफ्ट हैंड साइड वाला ये प्रूफ करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये क्या है राइट हैंड साइड वाला है। तो हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं, नंबर हमारे पास कौन कौन से 336 और 54। तो 336 इंटू है 54, मल्टीप्लाई करो इसको, ये आ जाएगा 18144। ये तो LHS हो गया। अब हमें निकालना है RHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब क्या आता है, SCF इंटू LCM। तो SCF इंटू LCM ये है ना, तो SCF हमारे पास कितना है 6 है और LCM कितना है 3024, दोनों मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 18144। सो LHS इक्वल्स टू RHS। ये हो गया प्रूफ। ऐसे हमें फर्स्ट पार्ट भी करना है और सेकंड पार्ट भी करना है। कैसे करोगे, पहले इनका फैक्टर करोगे दोनों का, उसके बाद SCF निकालोगे, उसके बाद SCF जो आ जाएगा ठीक है, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दोगे, LCM निकल जाएगा। फिर वेरीफाई करने के लिए जो नंबर हमारे पास होंगे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और LCM और SCF को मल्टीप्लाई करके नंबर चेक करें, देखेंगे दोनों बराबर आया, इसका मतलब क्या होगा वो वेरीफाई हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, अभी तक हमें LCM और SCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किससे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। अभी तक हमने 2 नंबर का निकालना था, लेकिन यहाँ पे हमें 3 नंबर्स का क्या निकालना है, LCM और SCF। तो कोई सा भी ले लो, फर्स्ट ले लो। तो पहले 12 का हम फैक्टर करेंगे, फिर 15 करेंगे, फिर 21 का करेंगे, उसकी आगे प्रोसेस हमें पता ही है। तो 12 का अगर हम करेंगे तो कर लोगे करना है, तो बाकी तो इतना तो सिंपल सा है, 2 से डिवाइड करो 6 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, तो 2 2 3 हो गया। बाकी नॉर्मली कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है वहाँ पे करना। 15 का क्या होगा 3 इंटू 5, इसका हो जाएगा 3 इंटू 7। तो अब SCF क्या होगा, SCF मैंने बताया था जो भी कॉमन मिलेगा वो SCF हो जाएगा, जो तीनों में हो। 3 भी 3 3, तो इसका मतलब 3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, तो 3 क्या होगा इसका SCF। और कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा ना, तो SCF इसका क्या आ गया 3 आ गया। अब हम देखते हैं LCM। LCM में मैंने बताया था जो SCF से आएगा वो यहाँ पहले लिख लेंगे, बाकी जो भी नंबर बचेगा सबको हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। गुड। तो यहाँ पे ये बच रहा है 2 बच रहा है, ये भी 2 बच रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करो। यहाँ कुछ बच रहा है, हाँ 5 बच रहा है क्योंकि पेयर में नहीं आया था। ये 3 तो उसमें चला गया था, ये 7 बच रहा है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई 3 टू 6 टू 12, 5 60, इंटू में एक 7 बचा, 7 6 42 और एक 0 420। तो ये हो गया SCF और LCM हमारे पास। ये तो LCM और SCF निकल चुका है, ये हमारा आंसर हो गया है। अब हमारे पास 2 पार्ट और हैं, तो कोई सा भी कर लो। जैसे ये सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड हमें ये कन्फ्यूजन होती है कि इसका SCF 1 होगा या 0 होगा, तो किसी का भी SCF 0 नहीं होता। पहली बात तो किसी 2 नंबर या 3 नंबर का SCF 0 नहीं होता। 17 ये हमें पता है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है ना 17। 23 भी अभाज्य संख्या है, तो इसका ऐसे ही रहेगा 29 ही रहेगा, क्योंकि ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। तो इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो SCF कभी कभी क्या करते हैं लोग 0 लिख देते हैं, लेकिन SCF 0 नहीं होता, क्योंकि इसमें सब में कॉमन क्या आ रहा है, सब में कॉमन 1 जरूर आएगा, तो इसका SCF 1 हो जाएगा। और LCM क्या होगा, LCM इसको हम कर देंगे 17 इंटू 23 और 29, जो आएगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली इनको मल्टीप्लाई कर 17 23 एंड 29 इक्वल में क्या आएगा 11339 आएगा, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये कि SCF 2 नंबर का SCF दिया हुआ 306 एंड 657 का SCF दे रखा है 9 दे रखा है, और उसी दोनों नंबर का हमें LCM निकालना है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि SCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या ये 3 नंबर्स के लिए सेटिस्फाई करेगा? 3 नंबर्स अगर आ जाए तो नहीं, तो सिर्फ 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है। SCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर 3 नंबर्स, मोर देन 3 नंबर्स। सो SCF LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2। LHS लेते हैं हम यहाँ पे। LHS क्या लेना है, SCF हमारे पास कितना रखा 9, तो यहाँ पे आएगा 9, और LCM हमें निकालना है, तो LCM की जगह पे LCM ही रहेगा। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है 306 इंटू 657, तो ये हो जाएगा LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 और डिवाइडेड बाय 9। अब काट दो उसको, 9 1 9, 9 3 27, 9 4 36, तो ये होगा 34 इंटू 657 इक्वल टू आ जाएगा 22 6 5 34 338। ये आ गया हमारा LCM इनको मल्टीप्लाई करने के बाद। ऐसे सेम क्वेश्चन एक मैं दे रहा हूँ, उसको करना हूँ, जो कि इसी का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हमें कर रहा है कि SCF 2 नंबर का दिया हुआ, नंबर क्या 96 और 404 है, इनका SCF हमारे पास 4 दिया हुआ है, और हमें LCM निकालना है इसका जो आंसर आएगा एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, चेक कर लेना सॉल्व करके, 9696 आएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये कह रहा है कि क्या ऐसा कोई n मतलब नेचुरल नंबर ले लें कि 6 की पावर यहाँ पे ऐड करें तो जीरो पे ख़त्म हो जाए। कहाँ पे समाप्त हो जाए? जीरो पे। जैसे मान लो 6 की पावर n है, अगर 6 की नेचुरल नंबर क्या होता है जो 1 2 3 4 एज इट। 6 की पावर 1 क्या होगा? 6 होगा। 6 की पावर 2 होगा तो 36 होगा। 6 की पावर 3 होगा तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा। इसका मतलब हम ये नंबर नेचुरल नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। ये नंबर क्या कोई ऐसा नंबर हम रख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जीरो तो आ नहीं रहा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि जीरो पे ख़त्म होगा? तो हमें पता है कि अगर 2 और 5 फैक्टर होगा किसी भी नंबर का तो वो जीरो पे ख़त्म हो जाएगा। अगर 2 और 5 फैक्टर नहीं है तो वो जीरो पे ख़त्म नहीं होगा। तो इसमें हमें हमारे पास इसका सोल्यूशन लिखने के लिए आंसर इसका क्या होगा? नो। क्योंकि 6 की पावर n को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 की पावर n। तो यहाँ पे देख सकते हैं फैक्टर क्या है इसका? 2 और 3 आ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए। तो लिखेंगे द फैक्टर ऑफ 6 is 2 into 3, but for end with digit 0 it should be क्या होना चाहिए? ये 2 और 5 होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? नो होगा, क्योंकि इसका फैक्टर 2 और 3 होता है, लेकिन जीरो लाने के लास्ट में उसका फैक्टर क्या होना चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए। ये अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि जीरो लाने के लिए वहाँ फैक्टर क्या होगा? 2 और 5 होना चाहिए, जबकि यहाँ फैक्टर क्या होगा? 2 और 3 है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन है 4 टू दी पावर n। तो 4 टू दी पावर n को क्या कर लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 की पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 और 5 अगेन यहाँ पर 2 और 5 नहीं है, क्योंकि 2 और 2 है, तो ये भी जीरो पे ख़त्म नहीं होगा। इसको हिंदी में लिख लो, अगर लिखना है तो 6 का गुणनखंड गुणनफल 2 और 3 है, जबकि संख्या जीरो पर समाप्त होने के लिए 2 इंटू 5 होना चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहे दो नंबर दिए हुए, एक नंबर मल्टीपल दिया हुआ है, एक नंबर ये दिया हुआ है। कह रहे कि कंपोजिट नंबर तो है, लेकिन क्यों है? कंपोजिट नंबर तो भाज्य संख्या है। मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। ऐसे नंबर जो किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ पे ये मल्टीपल में यहाँ प्लस का साइन है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बताओ? दोनों में कॉमन बहुत ही सिंपल सी बात है, 13 कॉमन आ रहा है। तो बचेगा क्या? 7 इंटू 11, 13 निकल गया तो यहाँ पे 1 बचा, प्लस में यहाँ 13 निकल गया तो 1 बचा। तो एक नंबर तो ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इंटू का साइन होता है। तो अब हम देख सकते हैं किसी भी नंबर का अगर दो मल्टीपल आता है उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। तो यहाँ लिख सकते हैं दिस नंबर इट इज़ डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल? इससे। तो इतना बड़ा लिखे नहीं नहीं, लेकिन 13 से डिविजिबल है। इट इज़ डिविजिबल बाय 13, सो इट इज़ कंपोजिट नंबर, क्योंकि यह 13 से विभाजित है, अतः यह भाज्य संख्या है। क्योंकि मैंने बताया पहले से 6 है, ये 2 नंबर 2 इंटू 3 आ गया ना, तो वो बोल सकते हैं ये नंबर 2 से भी डिवाइड है, या किसी एक नंबर बता दो किससे डिवाइड हो रहा है तो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि इसका फैक्टर क्या 13 आ रहा है। अगर 13 डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये पूरा नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। सेकंड पार्ट भी बहुत ही सिंपल सा है, इसको भी हम लिखना चाहें 7 इंटू 6 इंटू 5। खुद से करके एक बार देख लो, उसके बाद मैं आगे कर ही रहा हूँ, फिर अपना आंसर चेक कर लेना। इन सब में देखोगे यहाँ पे और यहाँ प्लस में, तो कॉमन क्या है? 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी। 5 कॉमन ले ली, क्या बचा? 7 इंटू 6, यहाँ 5 निकल ही गया तो बचा क्या? 4 इंटू 2 इंटू 1, प्लस में क्या बचा? 5 निकल चुका है तो 1 बचा। तो देखो ये पूरा एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, तो इनके बीच में इंटू होता ही होता है। तो लिख सकते हैं इट इज़ डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है? ये पूरा नंबर तो लिखेंगे नहीं, एक नंबर दिखा दो कि इट इज़ डिविजिबल बाय 5, सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। हिंदी में वही लिख लेना, क्योंकि यह संख्या जो है वो किससे विभाजित है? 15 से विभाजित आता है। यह क्या है? भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब देखने में बड़ा लग रहा है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। हमारे पास कह रहा है कि एक देयर इज सर्कुलर पाथ। हमारे पास एक क्या है? एक सर्कुलर पाथ है, और
एक स्पोर्ट फील्ड है, उसमें सोनिया एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगाती है? सोनिया 18 मिनट। अगर एक राउंड सोनिया पूरा घूम के आती है कितना टाइम लेती है? वो 18 मिनट लेती है। जबकि रवि उसी को अगर सेम पॉइंट चलना चाहता है उसी टाइम से चलना स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम और सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, तो 12 मिनट में। रवि कितना ले रहा है? वो 12 मिनट ले रहा है इसी एक सर्कुलर पाथ को घूमने में। तो अब हमें कह रहा है कि ये अगर सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं, गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो कितने टाइम के बाद ये दोनों एक साथ मिलेंगे? अब ये हम क्वेश्चन ये बताओ कि अगर ये एक चक्कर में 18 मिनट लगते हैं, इसको 12 मिनट लगते हैं, तो दोनों जब हम ये मिलेंगे एक साथ तो उनको 18 और 12 से ज़्यादा टाइम में मिलेंगे या उससे पहले टाइम में मिल सकते हैं? उसके पहले टाइम में तो मिल नहीं सकते ये, तो उसके बाद ही टाइम में मिलेंगे। तो इसका मतलब 18 और 12 से बड़ा नंबर हमें चाहिए। जब इससे बड़ा नंबर चाहिए तो इसके लिए हमारे पास क्या आना चाहिए? क्योंकि एलसीएम में ही हमें बड़ा नंबर चाहिए होता है, तो इसके लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। वैसे बड़ा नंबर निकालने का मतलब होता है मिनिमम। मिनिमम मतलब कम से कम। जब मिनिमम की बात करते हैं, मैंने बताया बड़े नंबर की बात करता है तो एलसीएम आता है, और जब उसमें क्वेश्चन में लिखा होता है कि मैक्सिमम या अधिक से अधिक, तब वहाँ पे क्या आता है? एचसीएफ आता है। तो बेसिकली यहाँ से हमें बड़ा नंबर निकालना है, तो इसलिए हमें पता चल गया यहाँ पे एलसीएम निकालना है। या तो इसमें लिखा होता है कि मिनिमम, कोई ऐसा वर्ड आता है इसमें मिनिमम लिखा होता है, तो हम क्या निकालते? इसका एलसीएम निकालते। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा इसका एलसीएम मतलब रिक्वायर्ड टाइम, क्या लिखेंगे यहाँ पे? रिक्वायर्ड टाइम, जितना हमें टाइम चाहिए, अभीष्ट समय जिसको बोलते हैं, अभीष्ट समय, क्या आएगा? एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। अगर 18 और 12 का एलसीएम करेंगे, 12 टू या 30, 24 3 या 36, 18 36, तो ये हो जाएगा 36। तो 36 मिनट के बाद वो एक ही जगह पे दोबारा मिल जाएंगी। हो गया आंसर इसका।